वृंदावन की वह परंपरा जहां राधा सर्वोच्च हैं। आज मैं आपको सनातन धर्म की एक ऐसी धारा के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे समझने के बाद भक्ति की परिभाषा बदल जाती है। आज हम बात करेंगे श्री हित हरिवंश महाप्रभु की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी संप्रदाय में राधा को सबसे ऊपर माना जाता हो और कृष्ण को राधा के प्रिय के रूप में पूजा जाता हो? अगर ये बात आपको अजीब लग रही है तो आप सही जगह पर हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन की उस परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं जिसे आज हम राधावल्लभ संप्रदाय के नाम से जानते हैं। यह कोई साधारण संप्रदाय नहीं है। यह परंपरा नियमों से नहीं, भाव से चलती है। कहा जाता है कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु बहुत शांत स्वभाव के संत थे। वे न तो प्रचार के पीछे भागे, न ही विवादों में उलझे। उनका जीवन भक्ति का उदाहरण था और उनकी वाणी रस से भरी हुई। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की भक्ति डर पर आधारित नहीं थी। उनकी भक्ति प्रेम पर आधारित थी। उनका मानना था कि भगवान को पाने के लिए डर की नहीं, प्रेम की आवश्यकता होती है। और यहीं से राधावल्लभ परंपरा की सबसे अनोखी सोच सामने आती है। इस परंपरा में कहा जाता है, राधा ही परम हैं, कृष्ण उनके वल्लभ हैं। अब जरा ठहरिए। आमतौर पर हम सुनते आए हैं कि कृष्ण सर्वोच्च हैं, तो फिर यहां राधा सर्वोच्च कैसे? इस परंपरा का उत्तर बहुत सुंदर है। कहा जाता है कि कृष्ण स्वयं राधा के प्रेम के बिना अधूरे हैं। राधा प्रेम की पूर्णता है। कृष्ण उस प्रेम के सबसे मधुर प्रिय हैं। यहां भगवान सिंहासन पर नहीं बैठते। यहां भगवान प्रेम के आगे झुकते हैं। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां राधा की मूर्ति न हो, लेकिन फिर भी राधा की उपस्थिति सबसे अधिक मानी जाती हो? वृंदावन के राधावल्लभ मंदिर में यही परंपरा है। इस मंदिर में राधा की मूर्ति नहीं है। उस स्थान पर एक मुकुट रखा जाता है और यह मुकुट राधा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि राधा का स्वरूप इतना अंतरंग है कि उसे मूर्ति में बांधा नहीं जा सकता। अब जरा सोचिए, जहां पूरी दुनिया मूर्ति को भगवान मानती है, वहां एक परंपरा प्रतीक में भी भगवान की उपस्थिति स्वीकार कर लेती है। ये कोई कमी नहीं है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने ब्रजभाषा में ऐसे पद रचे जो सीधे हृदय को छूते हैं। उनके पद ज्ञान नहीं सिखाते, अनुभव कराते हैं। उन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे राधा और कृष्ण सामने ही हों। उनकी रचनाओं में न तर्क की कठोरता है, न शास्त्र का बोझ। उनमें रस है, भाव है और प्रेम की तरलता है। अब मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी ऐसी भक्ति देखी है
जिसमें डर नहीं, सिर्फ अपनापन हो? अगर हाँ, तो आप राधा वल्लभ भाव को समझने लगे हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की परंपरा यह नहीं सिखाती कि भगवान से क्या मांगना है। यह परंपरा सिखाती है भगवान के साथ कैसा संबंध बनाना है। यहां भगवान न्यायाधीश नहीं हैं। यहां भगवान प्रियतम हैं और भक्त दास नहीं, प्रेमी है। यही कारण है कि आज भी वृंदावन में यह परंपरा जीवित है। यह किताबों में नहीं, जीवन में चलती है। अब एक आखिरी सवाल, क्या भक्ति सिर्फ मंदिर जाने का नाम है, या फिर दिल के भीतर किसी के लिए अटूट प्रेम रखने का नाम? अगर दूसरा उत्तर आपको सही लग रहा है तो समझ लीजिए श्री हित हरिवंश महाप्रभु आपके बहुत करीब हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए जय राधे। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो भी कमेंट कीजिए राधा भाव। और अगर कुछ बातें समझ में नहीं आईं तो बिना झिझक लिखिए, फिर समझाओ, क्योंकि सनातन परंपरा में प्रश्न करना अपराध नहीं, पहला कदम है। मैं फिर मिलूंगा एक और गहरे विषय के साथ। तब तक याद रखिए, जहां प्रेम है वहीं भगवान हैं। जय श्री राधे। जय श्री हित हरिवंश।